प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह। आज हम लोग सुनेंगे साधु सुंदर सिंह का एक नई आत्मकथा। लुधियाना एक्सप्रेस पंजाब की समाट भूमि पर दौड़ रही थी, जबकि वह अब भी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अपने कमरे में दुबका हुआ साधु सुंदर सिंह यह जानता था कि आधे घंटे के भीतर ही वह गाड़ी उसके पिता की जागीर के पास की रेल लाइन से होकर गुजरेगी, इसमें कोई शक न था। रेलगाड़ी समय पर आती थी और जल्द ही वह अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने जा रहा था। समय बीतता जा रहा था। उसने निर्णय ले चुका था कि यदि वह अनजान ईश्वर जिससे वह घोर निराश में प्रार्थना कर रहा था, यदि वह ईश्वर अपने आप को 5 बजे सुबह तक प्रकट नहीं करता, तो वह रेल लाइन पर लेटकर आत्महत्या कर लेगा। वह और इस अशांति को अपने दिल और दिमाग में नहीं सह सकता था। 15 वर्ष की आयु में वह आत्महत्या करने के लिए तैयार था। उसकी मान स्थिति के लिए वह व्यक्ति था जिसके पीछे उसकी मां थी। जिसने उसे इस प्रकार की सोच की शिक्षा दी थी, जिसे वह प्यार करता था और वह भी उससे प्यार करती थी। वह उसकी मां थी जो अपने परिवार और जिस समुदाय के बीच में रहती थी, वह एक दृढ़ धार्मिक स्त्री के रूप में जानी जाती थी। निश्चय ही उसका छोटा बेटा इसी रूप से उसे जानता था। बहुत छोटी उम्र में वह यह सब जान गया था। जब वह रोज सुबह उठता था, तब वह अपनी मां को स्नान कर और तैयार होकर भगवत गीता और अन्य हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करते हुए देखता था। वह यह जानता था कि उसकी मां ऐसी वस्तु या व्यक्ति को ढूंढ रही है जिसे वो देख नहीं सकती। इस अनदेखे की जागरूकता ने उसे पहले ही प्रभावित कर चुका था। जैसे ही वह समझने बुझने लगा, तब उसकी मां ने जोर दिया कि वह भी इसी प्रकार का जीवन यापन करे। उसे नाश्ता करने के पहले पवित्र पुस्तकों से कुछ सिखाना चाहिए। वह आदत उसमें इस प्रकार ढाली गई कि यद्यपि वह छोटा ही था, कुछ असफल रीति से यह मांग कर रहा था कि पहले वह नाश्ता कर ले, परंतु बहुत जल्द ही यह उसकी दूसरी आदत बन गई कि तो उठे, नहाए, पुस्तकों का अध्ययन करे और फिर अपना ध्यान खाने की ओर लगाए। बाल अवस्था से लड़कपन तक उसकी माता ने ही उसे प्रभावित किया, जो हमेशा वहां रहती थी और उसके बारे में जो जागरूक रहती थी। वह उसे रसोई घर में खाना बनाने की देख रेख करते हुए वो आधे से ज्यादा काम खुद कर लेती थी, जबकि नौकर सफाई और लाने ले जाने के काम में व्यस्त रहते थे। पर समय समय पर उसकी नजर साधु सुंदर सिंह की ओर पड़ती थी। जब उसकी नजरें सुंदर सिंह से मिलती थी तो थोड़ा मुस्कुरा देती थी। जब वह खाने पीने की सामग्री की बड़ी पर्याप्त थाली अपने सामने रखती थी, पर वह कभी भी इतनी व्यस्त नहीं थी कि वो सुंदर सिंह को उसकी पसंदीदा मसाले, सब्जी, सालन में रोटी की छोटी टुकड़े को डुबोकर उसका मुंह खोलकर उसे अंदर ढालता हुआ न देखे। वो जानती थी कि उसे कैसे स्वाद पसंद है, परंतु हर बार वह जो चाहता था नहीं मिलता था।
तो वो धीरज से समझाती थी कि वह जो उसकी दे रही है उसके लिए अच्छा है और यह उसे उसके भाइयों जैसा ताकतवर बनाएगा। जब उसे कोई चीज मिलती थी तब वह थमकता हुआ उसके पास जाता था या यह चाहता था कि वह उसे देखे। तब वह जो कार्य कर रही होती थी उसे छोड़कर उसकी ओर ध्यान देती थी। जब उसे कुछ चोट लगती थी तो वह जानता था किसके पास जाना है और वह अल्प समय की अपने दुख को उसकी गोदी में रोते हुए छोड़ देता था। वह एकमात्र केंद्र था जिसमें सजह आकर्षित हुआ चला जाता था, जहां वो कभी अस्वीकार नहीं होता था। वह उसे नहलाती थी, तेल मलती थी, उसके घने बालों को धोती थी, उसे खिलाती थी और वह अपने साथ उसे हिंदू मंदिर जहां वो पूजा करती थी ले जाती थी। यद्यपि वह सिख थी और वह यह विश्वास नहीं करती थी कि आत्मिक सच्चाई केवल सिखों के धर्म में ही पाई जाती है। वह पुस्तक जिससे उसने पहली शिक्षक के रूप में परिचित कराई वह पुस्तक थी भगवत गीता, जिसे 7 वर्ष की वह उसे कंठस्थ कर चुका था। यह उसके युवा जीवन की मुख्य बात थी जब वह अपनी माँ के द्वारा धूल भरे रास्ते के जरिए उस स्थान पर ले जाया जाता था जहाँ एक पुराना साधु रहता था, ताकि वह उसे ज्ञान और समझ की जांच कर सके। वह उस अनजान और अनदेखे को बेहतर रीति से खोजने के लिए मनुष्य के बीच में दूर जंगल अकेले में रहता था। उसकी शांति और आदर्श थोड़ा आश्चर्यजनक था, पर इसके बावजूद आकर्षक था। सुंदर उसे बूढ़े साधु से डरता नहीं था। जब वह उसे देखता और प्रश्न पूछता और तो वह उसका उत्तर स्पष्टता और विश्वास के साथ देता था। सुंदर, मुझे बताओ कि हम ईश्वर को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। सुंदर ने जवाब दिया, अपने पिता के द्वारा सिखाए गए नियमों को पालन करके। बहुत अच्छा, इसके अलावा ईश्वर को संतुष्ट प्रसन्न करने का कोई और तरीका है? जब हम अपने ईश्वर के बारे में सोचते हैं तब उसे प्रसन्न करते हैं। हम ईश्वर को प्रसन्न तब करते हैं जब हम धन्यवान होना नहीं चाहते। यदि हम ज्यादा पैसा नहीं चाहते, हम ईश्वर को तब प्रसन्न करते हैं जब हम गरीब होते हैं और अन्य लोगों से अलग रहते हैं। हम ईश्वर के प्रसन्न करते हैं जब हम साधुओं की तरह शांति की खोज का प्रयास करते हैं। जब इस प्रकार जांच जारी रहा और बूढ़े साधु ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर की सहमति दी। उसने सुंदर की माँ से कहा, लड़का अच्छा उत्तर देता है, शायद किसी दिन यह साधु बनेगा। और कोई बात उसे बेहतर संतुष्ट नहीं कर सकती थी। यह उसके बेटे के लिए सबसे उच्च कोटि की चाह होगी और सुंदर इस बात को समझ गया था। वह साधु बनने के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटा था, पर उसकी माँ और अन्य धर्मी लोग जिसके पास वह जाती थी और वे जिसकी खोज में थे के बारे में असर से करने के लिए वह इतना छोटा भी न था। उसकी माँ ने जितनी बेहतर रीति से हो सके समझाया। मन की शांति थी, अंतरम मन की शांति थी, जो केवल मन लगाकर खोजने से प्राप्त की जा सकती थी। कोई भी इस महान पूंजी को प्राप्त कर सकता था। सांसारिक सफलता, सांसारिक आनंद, धन और शक्ति प्राप्त कर लेना और जितने भी विभिन्न प्रकार के आकर्षक अनुभव है जिनको लोग अपनी प्रकृति के अनुसार प्राप्त करने की
कोशिश करते हैं, उन सब से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। यह शांति आत्मिक भी और पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाली थी, पर उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन था। वह उसे स्वयं प्राप्त करना चाहती थी, पर इससे कहीं अधिक वह चाहती थी कि उसका छोटा बेटा भी इसे प्राप्त करे। उसने उससे कहा कि तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, यह अति महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको दूसरे लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, विशेषकर उन लोगों के प्रति जो परेशानी में है। वह यह देखता था कि वो हमेशा भिखारियों और संत लोगों को वचन दिया करती थी, जो कि गांव-गांव फिरा करती है। वह साधु सन्यासी जिन्होंने शांति की खोज में जीवन के चक्र से छुटकारे के लिए अपने घर परिवार का त्याग कर दिया था। साधुओं ने इस जीवन का चुनाव अपने जीवन में पहले ही कर लिया था, जबकि सन्यासियों ने परिवार, जायदाद और शायद उधार के दायित्व में फंस जाने के बाद इस राह का चुनाव किया। चाहे वह जिस किसी पृष्ठभूमि से आए हो, त्याग का मार्ग चुन लिया था और सुंदर की माँ इसके लिए उनको आदर करते थे। आपने तीर्थ यात्रा में एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान जाने तक, चाहे वह कितने भी गंदे और बिखरे वाले हो, उन्हें भोजन और आवास प्रदान करना पुण्य का कार्य था। वे जिन्होंने जगत का त्याग किया उन लोगों से ज्यादा पूजनीय थे जो जगत पर शासन करते थे। ऐसा नहीं था कि उन पवित्र जनों के बीच उसकी माँ फर्क नहीं देख सकती थी। वह ईमानदार और बुद्धिमान स्त्री थी, पर चूंकि वह अपने छोटे बेटों को सारी आत्मिक सहायता प्रदान करने के लिए कटिबद्ध थी, उसने उसके लिए शिक्षकों का चुनाव बड़ी सावधानी से किया। उसने उसे हिंदू शिक्षक और सिख साधु के पास पढ़ने के लिए भेजा और उन्होंने अपने छोटे शिष्य को घबरा देने वाली रीति से जिस शांति के बारे में चर्चा की गई और पढ़ाया गया, यह कैसे प्राप्त की जा सकती थी, उसकी खोज में लीन पाया। उसने उसे ऐसे प्रश्न पूछे जो उन्हें हैरान कर देते थे। वह उनकी व्याख्या, जिसमें लंबा समय लगता था, स्वीकार नहीं करता था। जैसे जैसे वह ज्ञान में बढ़ता गया, जो समस्या उनके मन में धीरे धीरे लुप्त होती गई। उनके अधीन पढ़ते हुए वह ज्ञान में बढ़ता गया। वह बहस करता था, पर अंतर्वार्ता होने के बजाय जो ज्ञान वह प्राप्त करता था उसे और चिंतित करता था। वे उसे यह समझाते थे कि जैसे जैसे वह बड़ा और आत्मिक बातों में और भी अनुभवी होगा, जब वह सब बातें समझ जाएगा। उसने जोर दिया, पर यदि मैं बड़ा न हुआ तो, यदि मैं छोटे में ही मन जाऊं और वह मुझे प्राप्त न हो तो? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सरल था। युवा अवस्था में ही मर जाते हो तो यह शांति तुम्हें अगले जन्म में मिलेगी, यदि तुम इसके लिए प्रयास करते रहो। यदि अगले जन्म में नहीं तो उसके बाद वाले, फिर यदि आप प्रयास करते रहे तो इसके भी बाद वाले जन्म में प्राप्त कर लोगे। इन सब बातों के बारे में चिंता करने के लिए तुम बहुत छोटे हो। उन्होंने उससे कहा, जाओ और खेलो, और इसी प्रकार उसके पिताजी ने भी उससे कहा। उसकी उम्र के बालक के लिए इन सब बातों के बारे में चिंता करना स्वाभाविक न था। उसे अपने बड़े भाइयों के साथ बाहर खेलते होना था। इतनी देर तक पढ़ना उसके लिए उचित न था, यह उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। उसने अपनी परवाह न करते हुए कहा कि तुम्हें यह शिक्षा अपनी माँ से प्राप्त हुआ है। वह एक अच्छा सिख था। वह उसके धार्मिक प्रवृत्तियों को कुछ हद तक मानता था
और यद्यपि वो अनुभव करता था कि युवा सुंदर को प्रभावित करने के लिए वो अपनी हद से काफी आगे चलती जाती थी। 5 रुपये चुराए जाने के मामले में उसके सबसे छोटे लड़के के व्यवहार के प्रति वो अपने व्यवहार संतोष को मुक्त रीति से व्यक्त किया। यह एक ऐसी घटना है जिसकी स्मृति सुंदर के दिमाग में सदा के लिए अंकित हो गई थी। इसकी शुरुआत उन दिनों से हुई जब उसके पिता ने उसे कुछ सीखे दिए कि वो अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सके, और वह दौड़ते हुए बाजार गया कि वो यह देखे कि वो क्या ले सकता है। रास्ते में उसे एक नीच जाति की स्त्री जल्दी जल्दी जाते हुए मिली। वह कुछ फटे पुराने चिथड़े पहनी थी। जैसे ही सुंदर उसके पास पहुंचा, उसने रसपूर्ण निगाहों से अपने झुरझुरे हाथ को भीख मांगने के लिए बढ़ाया। यह उसके लिए कुछ असाधारण दृश्य नहीं था, पर इस बार इस दृश्य ने सुंदर के हृदय को स्पर्श किया। मौसम ठंडा था और उसे अपनी माँ के उदाहरण की याद आई कि उसे जरूरतमंद लोगों की प्रति दयालु बनना चाहिए। उसे पैसे को खर्च करने के लिए बाजार जाने के बजाय आवेग में आकर सारा पैसा उस बुढ़ी स्त्री को दे दिया और घर दौड़ता हुआ अपने पिता को खोजने लगा। सांस फलते फूलते ही उसने कहा, एक बुढ़ी स्त्री रास्ते में भीख मांग रही है और उसके पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं है। वह ठंड में कुड़क रही है और उसके पास कंबल भी नहीं है। कृपया उसे कंबल खरीदने के लिए कुछ पैसा दे दे। उसके पिता ने कहा कि मैं उसे बड़ी स्त्री को जानता हूँ। मैंने उसकी पहले कई बार सहायता की है। कुछ करने की अब किसी और की बारी है। यदि कोई और उसकी सहायता न करे, यदि वह ठंड में मर जाए। उसके निवेदन व्यर्थ थे। उसके पिता ने सुनने से इनकार किया और चल पड़े। निराश सुंदर भी उठ गया, पर वह बुढ़ी स्त्री को भूल न सका। उसकी सहायता करने की इच्छा अब एक दृढ़ संकल्प में बदल गई। फिर उसने अपने पिता के कोट को बेंच पर पड़ा देखा। उसने इधर उधर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो अकेला ही है। उसने अपने हाथ कोट की जेब में डाला और कुछ सिक्के निकाल लिए। 5 रुपये जो कि बुढ़ी स्त्री के लिए कंबल खरीदने के लिए पर्याप्त थे। उसने सोचा, और यद्यपि उस दिन कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, उसने निर्णय ले लिया कि वह पैसा ले लेगा और अगली सुबह उसे दे देगा। वह यह आशा करता था कि उसके पिता सिक्के की कमी को न जान पाएंगे, परंतु उसके पिता को अपने जेब में रखे पैसे के बारे में सुंदर से ज्यादा जानते थे। कुछ समय बाद उसके पिता अंदर आए। उन्होंने कोट उठाया और अपनी जेब में टटोलते हुए बचे हुए सिक्कों को निकाला और आश्चर्य के साथ कहा, मेरे पास इससे ज्यादा था। फिर उसने सुंदर को देखा और पूछा, क्या तुमने मेरी जेब से कुछ पैसा निकाले हैं? सुंदर ने कहा, नहीं, और उसकी मुफ्त के लिए उसके पिता ने कुछ न कहा। यदि वो इससे पहले सचेत न रहे हो, सुंदर तीव्र असावधानी से यह जान गया था कि उसके पास भी एक कंबल था। उस रात वह बेचैनी महसूस करते हुए बिस्तर पर लेट गया। वह इतना बेचैन था कि उसे नींद नहीं आ रही थी। एक और वो अपने आप से बहस कर रहा था। उसकी बुढ़ी स्त्री की सहायता करने की इच्छा सही थी। दूसरी ओर उसका अंतर्मन उससे कह रहा था कि उसके पिता के पास से पैसा चोरी करने में वह गलत था और चोरी की बात जानबूझकर छुपाने के लिए उसे झूठ बोला। इससे पहले कि रात बीते, सुंदर जानता था कि उसे क्या कहना है, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। उसे अपने पिता को बताना था कि उसने क्या किया और उसे पैसा लौटाना था। अपने दोष लगाने वाले मन की बजाय कोई और परिणाम उसके लिए बेहतर था। बहुत सुबह वह उठा
और अपने आंगन में जाकर नहाया और हमेशा की तरह उसने अपने बाल धोए और फिर अपने पिता के कमरे में पूरी कहानी बताने के लिए अपने हाथ में 5 रुपए लेकर गया। ये आश्चर्य की बात नहीं कि यह घटना उसके बचपन का एक असाधारण अनुभव था, क्योंकि यह उसकी आशा और डर के विपरीत निकला। इसमें शक है कि सुंदर या उसके पिता ने कभी उड़ाव पुत्र की अमर कहानी सुनी हो, पर जो कुछ भी उस दिन हुआ उसने उसके सर्वगुण संपन्न चरित्र और पिता की अंतर्दृष्टि को प्रकट किया। निश्चय ही वो ऐसा अनुभव था जिसे सुंदर कभी भूल न सका। जो कुछ भी उसने अपने पिता से कहा उसे याद न था, सब कुछ बस बोला जा रहा था। बूढ़ी स्त्री की सहायता करने की इच्छा, वह चोरी भी, वह झूठ, उसके बाद एक निंद्रा रहित रात्रि, फिर इस बात को जान लेना कि उसे पैसे लौटा देना चाहिए, पर चुपके से नहीं, पर पूर्ण रीति से उसे स्वीकार करने के बाद वह उसके पिता की प्रतिक्रिया नहीं भूल सकता था। जैसे ही वह पूरी शर्मनाक कहानी उसे बता रहा था, गुस्सा बदसरना के साथ उसकी पिटाई होगी, जिसकी आशंका के स्थान पर अपने पिताजी के द्वारा बाहों में लिए जाने के बाद दर्द भरी आवाज को सुना, मेरे बेटे। फिर उसने अपने आप को उनके द्वारा घूमता हुआ अनुभव किया और पिता के द्वारा सिर को सहलाने का अनुभव करते हुए उसने यह शब्द सुने, मैं बराबर जानता था कि तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि गलत न था। उसके पिता अब भी उस पर भरोसा करते थे। जब उसने जाना कि उसकी प्रतिष्ठा पूर्ण स्थापित हो गई थी, उसका पूरा पश्चाताप शर्म और डर, राहत और आभार के सागर में डूब गया था। ऐसा जान लिया गया था कि उनकी कभी कोई पैसे नहीं चुराया और न ही उससे छुपाने के लिए उसने कोई झूठ बोला। उसे न सिर्फ क्षमा ही किया गया पर भुला दिया गया था। उसके बारे में और कुछ न कहा गया, पर जैसे ही उसका पिता अपने काम पर जाने के लिए मुड़ो उसने कहा कि वह इन 5 रुपए से उस बूढ़ी स्त्री के लिए कंबल खरीद लेना। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर सुंदर को दिया और कहा, यह लो 1 रुपये, जाओ और अपने लिए कुछ मिठाई खरीद लो। यद्यपि अलौकिक शिक्षा के लिए सुंदर की माँ अत्यधिक जवाबदार थी, उसके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे सर्वश्रेष्ठ लौकिक शिक्षा मिले। अमेरिकी प्रेस्बिटेरियन मिशन के द्वारा एक छोटा स्कूल खोला गया था। एक विद्यार्थी के रूप में सुंदर का नाम उसमें लिखवाया दिया गया था। सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं के द्वारा मसीहा लोगों का तिरस्कार किया जाता था। पश्चिम से आए मिशनरी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार थे, तो फिर उससे लाभ लेने के लिए भी कोई कारण नहीं दिखते थे। अन्य धर्मों के प्रति सुंदर के पिता सहनशील दृष्टिकोण अपनाते थे। स्कूल के पाठ्यक्रम में बाइबल को एक विषय के रूप में शामिल करना उसके लिए चिंतनीय न था, जबकि स्वयं सुंदर उसका कड़ा विरोध करता था। वह एक सिख था और दूसरे गुरु के समय से ग्रंथ सिखों की पवित्र पुस्तक थी। मरते समय जब उसने पूछा गया कि वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे, तब उन्होंने पुस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, यह तुम्हारा गुरु है। ग्रंथ सिखों से वही आदर और भक्ति की मांग करता था जितना कि हिंदुओं के मंदिर में मूर्ति मांग करती। हिंदुओं की भगवत गीता जैसे पुस्तक थी। सुंदर उसका निरंतर अध्ययन करता रहा, क्योंकि उसकी माँ और साधुओं ने यह आश्वासन दिया था कि उसकी शिक्षा के द्वारा वह उस शांति को प्राप्त कर लेगा जिसकी खोज में वो है। यह तो
तुच्छ मसीह की पुस्तक है, वह तो एक सीख था, फिर क्यों उसे पढ़ने के लिए जोर दिया जा रहा था। वह अपनी विषय वस्तु के बारे में प्रतिदिन उत्तर देती थी। वह विरोधी था। जितना वो निर्भीक था उतना ही उसने बाइबल कक्षा में उटपटांग टिप्पणी और प्रश्न पूछने के द्वारा अपना मजाक बना लिया था। कुछ कारणवश जिसे वो स्वयं समझाने में असमर्थ था, वह मसीहत और उससे जुड़ी सभी चीजों से नफरत करता था। जब मसीही प्रचारक खुले रूप में बाजार में प्रचार करने के लिए आते थे, तब वो उस छिटे समूह के लड़कों का अगुवा था जो उन्हें पथराव करने फिर परेशानी से बचने के लिए भाग खड़े होते थे। उसके दोनों अभिभावकों में से किसी को भी यह पता न था। निश्चय ही यदि उन्हें पता चलता भी तो वो इससे सहमत नहीं होते। इस प्रकार की हिंसा उसकी माता के स्वभाव और आत्म सिद्धांतों के विपरीत था। यद्यपि उसका पिता सिख होने के नाते घमंडी था, पर वह अन्य धर्मों के प्रति जियो और जीने दो दृष्टिकोण में बने रखता था। पर सुंदर हमेशा चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाया करता था। तक एक तरफ तो मसीहत से घोर नफरत करता था, तो दूसरी ओर उसने योगा का अभ्यास किया, जिससे कुछ हद तक उस तकनीक का अभ्यास किया जिसके अंतर्गत बाहरी चीजों के प्रति अचेत हो जाती है। स्थिर बैठकर मनन करता था और कभी कभी वह मंद होकर अल्प समय के लिए आत्मा की तो शांति प्राप्त कर लेता था जिसके लिए वो लालायित रहता था। यह ज्यादा समय तक नहीं चलता था और कुछ समय पश्चात तो पहले के समान असंतुष्ट और बेचैन हो जाया करता था। उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना तब घटी जब वह 14 वर्ष का था, जब उसकी मां की मृत्यु देहांत हो गया। कोई नहीं जानता था कि इस हानि का उसके लिए क्या अर्थ था। वही थी जिसके पास तो हमेशा जाया करता था, वही थी जो अपने अंतर्ज्ञान के द्वारा समझ लेते थे कि वो क्या अनुभव कर रहा है। वह जो किसी अन्य की अपेक्षा उसकी आत्मा के गहरे तारों को छू देती थी। पर अब वो चली गई थी। सपाट छत वाला सिंह परिवार का घर जो बड़े आंगन के बीच में स्थित था, वह परिवार के अन्य सदस्यों में से भरा हुआ था, पर उसे देखने के लिए नजरें दौड़ाना उसके लिए व्यर्थ था, क्योंकि वो उसे नहीं पाएगा जो थी और फिर कभी वो न रहेगी। वो या उसे जानने वाला कोई और जिसके लिए वो सदा के लिए गुम हो गई थी। अब चाहे वो दूसरे रूप में भी जन्म ले तो भी वह नहीं जान पाएगा। साधुओं और शिक्षकों के पास उसके लिए कोई सांत्वना नहीं थी। यही हाल तब हुआ जब उसका बड़ा भाई जिससे कि वो उसको बड़ा लगाव था, कुछ महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। वह एक अनजाने रूप में अवतार ग्रहण करने के लिए जीवन के चक्र में ले जाया गया। सुंदर को अपने 2 प्रियजनों जिससे वह प्रेम करता था, उसकी मृत्यु के कारण भाग्य के आगे झुकना था। उन्हें दूसरे दूर ले जाया गया और कभी न कभी तो उन्हें जाना ही था। उसके जीवन में इतने जल्दी यह सब कुछ हो गया जब उसका भाग्य था। यह कर्म का विधान था। यह अनिवार्य उसका भाग्य था जिसे कोई बदल न सका। उसे स्वीकार करना ही पड़ा। एक कारण सर्वोच्च आत्मा के साथ एक हो जाना, एक वही पर सब भावनाएं, चाहे खुशी या दुख हो, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। सुंदर ने खोज जारी रखी, पर अपनी मां की प्रेरणा
और उदाहरण के बिना यह सब बड़ी कठिन था। इस बीच मानव स्वभाव अभिव्यक्ति की मांग कर रहा था और किसी न किसी के विरुद्ध उसे होना था। मसीहत के प्रति उसका विरोध विशेषतः कुछ समय तक उसके मन में निष्क्रिय पड़ा रहा। 3 मील दूर उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था जो उसके रोष का जागृत कर सके। गर्मी के मौसम में स्कूल आना और जाना उसके लिए बहुत ज्यादा था। इसी वजह से रामपुर के मिशन स्कूल में फिर से उसे दाखिल करा दिया गया। एक बार फिर उसे बाइबल पढ़ने के लिए दबाव डाला गया। यद्यपि यह उसकी इच्छा के विरुद्ध था, पर कुछ बातें जो उसमें पढ़ी उसने उन्हें आकर्षित किया। पर कुछ बातें जो उसने उसमें पढ़ी उसने उन्हें आकर्षित किया। वह अब भी मानता था कि वो झूठा था और उसका विरोध करने के लिए कटिबद्ध था। उसने बड़ी महत्वपूर्ण और नाटकीय रीति से उसका विरोध किया। सुसमाचार की एक प्रति को प्राप्त कर उसने अपने स्कूल के मित्रों को बुलाया कि वो यह देखे कि वो इसका क्या करता है, और उसने उसे 2 भागों में फाड़ दिया और उसे आग लगा दी। उसने निश्चित रूप से कहा, यदि मैं उसके बारे में सोचता हूँ, उसके पिता ने जो कुछ उससे किया, उसे देखते हुए उसे डांटा और उन्होंने कहा, यह मसीही की पवित्र पुस्तक है और इसके साथ इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। यदि सुंदर को नहीं चाहिए था तो उसे मिशनरी को वापस कर देना चाहिए था। इस घटना के कुछ दिन पश्चात ही सुंदर निराश के ऐसे स्थिर पर पहुंचा जिसने उसे लुधियाना एक्सप्रेस के सामने अपने आप को ढालकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने निश्चय कर लिया था कि यदि परमेश्वर सच्ची शांति का रास्ता प्रकट ना करे, उसे इस जगत में या दूसरे में उसे खोज लेना था। उसे निश्चय कर लिया था। उसने निश्चय कर लिया था। 3 बजे सुबह अपने बिस्तर से उठा और चांदनी से रोशन अपने आंगन में विधि के अनुसार स्नान करने के लिए गया, जो विधि के अनुसार हिंदू और सिख किया करते थे। फिर तो अपने कमरे में वापस लौटा और उसने घुटने टेके, अपने सर को जमीन तक झुकाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि वो अपने आप को प्रकट करे। उसने प्रार्थना की, फिर शांति और आशा से इंतजार किया, फिर प्रार्थना की, पर कुछ ना हुआ। किसकी आशा करे वह नहीं जानता था कि उसे एक आवाज सुनाई देगी, एक दर्शन दिखेगा या मूर्छावस्था में चला जाएगा, पर कुछ न हुआ। समय बीतता जा रहा था। आधे घंटे में लुधियाना एक्सप्रेस उस पथ पर दौड़ते हुए आ जाएगी। उसने अपना सिर उठाया और आंखों खोली। अपने कमरे में रोशनी के हल्के बादल को देखकर आश्चर्य हुआ और यह सोचकर कि वह रोशनी आंगन से आई होगी। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका। सब कुछ अंधेरामय, सब कुछ अंधकारमय था। कमरे में लौटते हुए उसने देखा वह रोशनी तेज होती जा रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने तेजोमय आकृति और चेहरा देखा जो न बुद्ध का था न कृष्ण का था, पर यीशु मसीह का था। यीशु मसीह का था जो तेजोमय था और अपनी शांति, प्रेम और आनंद की कांति बिखरते हुए तरस भरी निगाहों के साथ दिखा। पूछ रहा था कि तुम मुझे क्यों सताते हो, मैं तुम्हारे लिए मरा। साधु सुंदर के
जीवन में क्या हुआ हम लोग अगला पार्ट में जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक के लिए परमेश्वर सभी को सुरक्षा दे। आमीन।